तुम्हारे स्कूल या फिर कॉलेज के वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही सबसे अलग दिखते हैं, जिनका ऑरा एकदम ही अलग लेवल पे है, जो एकदम बढ़िया दिखते हैं एंड ऐसा लगता है कि सारे उनसे बात करना चाहते हैं। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है, लेट मी टेल यू आर एक्चुअली राइट। मैं यहाँ पे तुम्हें कोई भी चीज़ शुगर कोट करके या फिर झूठ नहीं बताने लगा। द ट्रुथ इज द ट्रुथ। बट एक चीज़ जो तुम बिल्कुल ही मान के बैठे हो, जो बिल्कुल भी सच नहीं है, दैट इज यू कैन नॉट कम्पीट दीज गाइस। लेट मी टेल यू, ये बात बिल्कुल ही बकवास है। तुम लिटरली इन सबको पूरा कम्पीट कर सकते हो एंड एक्चुअली तुम इनको सरपास भी कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर तुम स्कूल या फिर कॉलेज में हो ना, इट इज़ वे ईजियर। मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर उनको तुमने फॉलो कर लिया, यू विल बी दैट स्टूडेंट इन योर स्कूल और इन योर कॉलेज। यू कैन ईजिली बी दैट स्टूडेंट जो बिल्कुल ही करिस्मेटिक है, जो बहुत अलग दिखता है, जिसका और आप बिल्कुल ही अलग लेवल पे है ना। You can be that student very easily if you follow these 5 steps. And let me tell you, ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद ट्राई करके देख चुका हूँ। मेरे को पता है एग्जैक्टली किस चीज़ का क्या रिएक्शन आता है एंड तुम्हें कैसे हर चीज़ को हैंडल करना है। सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें ढंग की चीज़ें बताने लगा हूँ जो एक्चुअली वर्क करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट पॉइंट, विच इज़ be different. This is the best thing you can do if you're in school or college, because let me tell you, तुम जितने भी लोगों से मिलोगे, they all are little NPCs. वो इतने सारे सेम लगेंगे, सारे के सारे। लिटरली दैट इज सो ट्रू कि अगर तुम एक स्कूल में चल जाओ ना, सारे लड़के ना कहीं तुम्हें बिल्कुल सेम लगेंगे, उनका एटीट्यूड बिल्कुल सेम लगेगा, कहीं ना कहीं उनकी लुक्स तक तुम्हें एकदम सेम लगेंगी। अब ना कई स्टूडेंट्स ने ये चीज़ सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, उन्हें अपने आप को सबसे डिफरेंट दिखाना होता है, बट वो इतनी बकवास अप्रोच चूज़ करते हैं ना ये करने के लिए। वो क्या करते हैं, वो बदतमीज़ बन जाते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं हर अगले बंदे से, हर अगले टीचर से वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, पूरे बदतमीज़ लगते हैं एंड उन्हें लगता है वाओ दे आर सो डिफरेंट। बट लेट मी टेल यू, दिस काइंड ऑफ डिफरेंट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तुम्हें ऐसा डिफरेंट बिल्कुल नहीं होना, तुम्हें डिफरेंट होना है इन अ गुड वे, कि ऐसा लगे कि डैम ब्रो, ऐसा तो पूरे स्कूल में कोई बोल ही नहीं सकता जैसा ये लड़का बोल रहा है ना, ऐसा पूरे स्कूल में कोई नहीं बोल सकता। जो ये बंदा थॉट्स दे रहा है, जो ये बंदा आइडियाज़ दे रहा है, जो ये बंदा चीज़ें कर रहा है, पूरे स्कूल में किसी में गट्स ना हो वो करने के। एंड अब ऐसा ना करो तुम भाई, तुम कांच तोड़ रहे हो स्कूल के, भाई किसी में गट्स ही नहीं है करने के, नहीं। लेट मी टेल यू अगेन, तुम्हें डिफरेंट बनना है बट इन अ गुड वे। अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपने आप को डिफरेंट दिखाना है, अपने आप को सारे हर्ड में नहीं डालना, अपने आप को डिफरेंट दिखाना है अपने पर्सनैलिटी में, मेनली अपनी पर्सनैलिटी में। एंड द सेकेंडरी थिंग इज अपनी लुक्स में। अपने अंदर कुछ ऐसी ट्रेड्स लाओ जो डिफरेंट हो सकता है तुम अपनी कोई बॉडी अच्छी बना लो, हो सकता है कि तुम अपना फेस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कर लो, या फिर तुम ऐसा कर लो, मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ अजीब सा बन जाओ, बढ़िया कर लो। अपने बालों को एकदम डिफरेंट स्टाइल करो लोगों से। लाइक मेरे खुद के बाल देखो, मैं ऐसे बालों में स्कूल जाता था एंड बहुत गालियाँ भी सुनता था कि भाई तो टीचर से कि तू ये क्या है, व्हाट इज़ दिस घोंसला। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज़ इसे अपने दिमाग में रखना जब भी तुम स्कूल कॉलेज या फिर जहाँ पर भी हो, इसे दिमाग में ज़रूर रखना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड पॉइंट, विच इज़ बी क्लीन। मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे हैं जो सुबह उठते हैं, मुंह चाकते हैं एंड चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, and that is really bad. The best thing you can do to be the different one, to be the handsome one, to be the charismatic one is to be clean. भाई मतलब ये कितनी ऑब्वियस चीज़ है कि भाई साफ़ सुथरा रहना है, बट इतनी ज़्यादा लैक करती है ना ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, कोई भी ध्यान नहीं देता इस चीज़ के ऊपर। बट लेट मी टेल यू, प्लीज़ इस पे ध्यान दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम स्कूल जा रहे हो, अपने आप को मिरर में देखो, अपना मुंह धो, अपने बाल भी धो, सब कुछ एकदम सेट करके जाओ। अगर तुम्हारी बियर्ड एकदम बकवास सी लग रही है, बिल्कुल शेप में नहीं है, उसे शेप में करो। तुम्हारे बाल बिल्कुल बेड हेड है, तुम्हारा भाई बाल ऐसे ऊपर कहीं जा रहे हैं, उसे सही करो, क्लीन लगो, कोई बढ़िया सा डिओड्रेंट यूज़ करो। मैं ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि तुम स्कूल की बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक परफ्यूम और एनीथिंग ऐसा कुछ लगा के जा रहे हो, बिकॉज अगर तुम क्लीन लगोगे ना, तुम्हारी बियर्ड शेप में लगेगी, तुम्हारे बाल शेप में लगेंगे, तुम एकदम वेल सूटेड लगोगे ना, तुम सबसे अलग साथी हो जाओगे। लाइक आई एम टेलिंग यू, बीइंग क्लीन इज रियली इजी एंड द मोस्ट इफेक्टिव थिंग टू बी डिफरेंट एंड बी मोर कैरिस्मेटिक। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बहुत स्वेटी हो या फिर तुमसे स्मेल आ रही है, लाइक दैट इज सो बैड। एंड हमेशा अगर तुम एक एथलीट हो, carry a perfume or a deodorant, anything like that. Now the third and the most overlooked point, ये point इतना ही ज़्यादा overlooked है ना, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। एंड भाई क्यों नहीं कोई ध्यान दे रहा,
इट्स लाइक कि मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम्हें रियलाइज होगा ये कितना ऑब्वियस है, बट आई एम श्योर तुम इस पर ध्यान नहीं दे रहे। दैट इज वेल फिटेड क्लोथ्स। अगर तुम कॉलेज में हो सकता है कि तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें यूनिफॉर्म नहीं पहनाते, तब तो तुम बहुत लकी हो कि तुम कोई भी कपड़े पहन सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम कोई भी कपड़े पहन रहे हो, तुम अपनी फिटिंग के हिसाब से बढ़िया कपड़े पहनो प्लीज़, पहली बात तो ये। बट अगर तुम स्कूल में हो या फिर तुम ऐसे कॉलेज में हो जिसमें यूनिफॉर्म है, भाई मैंने देखे हैं बच्चे इतनी गंदी यूनिफॉर्म लेते हैं, मतलब भाई तुम पागल हो। तुम बिल्कुल भी अपने फिट के अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्म क्यों नहीं ले रहे? मैं तो कहता हूँ कि लिटरली टेलर के पास जाओ एंड अपनी शर्ट को अपने अकॉर्डिंगली फिट कराओ। पहले तो अपने साइज के अकॉर्डिंगली बेस्ट शर्ट लो, एंड अगर तुम्हें लगता है कि उसमें तुम्हें चेंजेस कराने की जरूरत है, एंड देन प्लीज टेलर के पास जाओ एंड उसमें चेंजेस कराओ। तुम सबसे अलग इसलिए दिखोगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि उनकी यूनिफॉर्म उन्हें कैसे फिट कर रही है। उन्हें लगता है कि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट द ट्रूथ इज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हद से ज़्यादा। मैं खुद इतने साल निकाले स्कूल में कि मैं ऐसे कपड़े पहन रहा हूँ जो मेरे फिट के अकॉर्डिंगली एकदम ही बकवास है, बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है जब तुम फिटेड क्लोथ्स पहनते हो, उसके बाद से मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। चाहे मेरे को पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं अपनी यूनिफॉर्म के लिए, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, बट मैं वेल फिटेड यूनिफॉर्म ही पहनूंगा। बिल्कुल ऐसे रैंडम साइज मत पहनो जो तुम्हारे ऊपर ऐसे लग रहा है कि हैंगर के ऊपर तुमने कुछ टांग दिया है, या फिर इतने ही वो ऐसे सुकड़े हुए हैं कि ऐसा लग रहा है तुम पता नहीं क्या ही कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। नाउ द फोर्थ पॉइंट विच इज़ एक्चुअली नॉट इवन अ पॉइंट, इट इज़ जस्ट अ रियलाइजेशन जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, दैट इज़ लुक्स इज जस्ट 50 to 60% ऑफ योर अट्रैक्टिवनेस। लुक्स 50% है, एंड मेनली इन प्लेसेस लाइक कॉलेज एंड स्कूल। अगर तुम बहुत बढ़िया दिख रहे हो एंड तुम्हें बात नहीं करनी आती, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत बकवास है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ है ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी लुक्स से। अगर तुम लुक्स पे फोकस कर रहे हो, लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, तुम लिटरली ऐसी चीज़ें कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करो। मैं खुद इस लूप होल में फंसा हुआ था कि मेरे को लगता था कि लुक्स ही सब कुछ है, मैं बहुत बढ़िया दिखूंगा, सारे मेरे को पसंद करेंगे, बट मैंने खुद फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, हो सकता है कि अगर मैं कई जगहों पे लैक करता हूँ अपनी लुक्स में, मैं बिल्कुल परफेक्ट मॉडल जैसा ना दिखूँ, बट मेरी पर्सनैलिटी एक अलग है, अलग हूँ मैं, मेरी पर्सनैलिटी अलग दिख रही है, बिल्कुल शार्प है, एकदम ऐसा रिलायबल बंदा हो जिस पे लोग रिलाई कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं उनसे अट्रैक्टिव लगूंगा जो लिटरली सिर्फ लुक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ लुक्स के पीछे मत पड़ो यार, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो, ओवरऑल अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। लाइक ये बहुत क्रिंज साउंड हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, बट दैट इज द ट्रूथ। अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ जो लिटरली ऐसा लगे ओके दिस गाय इज रिलायबल। लाइक तुम्हें ऐसे लोग बिल्कुल कहीं मिलेंगे ही नहीं, लाइक लिटरली नॉट इवन लाइक कॉलेज स्कूल, कहीं भी नहीं मिलेंगे ऐसे लोग जो तुम्हें लगता है कि ओके मैं इसको लिटरली जाके सीधा अप्रोच कर दूं एंड इट वुड नॉट बी ऑकवर्ड और वियर्ड, राइट? तुम्हें ऐसा बनना है। नाउ द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच इज द बेस्ट पॉइंट, दैट इज जस्ट बी दैट गाय। अपने आप को पहले ही वो बंदा बना लो। लाइक अगर तुम्हें लगता है ना ओके मेरे को वैसा बनना है, मेरे को ऐसा करिश्मा में रहना है, जस्ट रहो। चाहे तुम्हारी पर्सनैलिटी अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई है, चाहे तुम्हारे लुक्स अभी तक इतने शार्प नहीं हुए हैं, बट स्टिल उस करिश्मा में रहो। अपने आप को ऐसे दिखाओ कि जैसे तुम पता नहीं क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम धीरे धीरे उधर तक पहुंच जाओगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी आइडेंटिटी वैसी करनी पड़ेगी। अपने आप के दिमाग में ना अपने आप को एक ऐसा स्टूडेंट बना लो जो लिटरली कुछ भी कर सकता है, हर जगह अपना हैंड रेज कर सकता है, किसी भी स्टेज पे जा सकता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। जहाँ पे इंटरेक्शन की ज़रूरत है वो वहाँ पे जा सकता है। लिटरली अपने दिमाग में ही अपने आप को वो आइडेंटिटी दे दो जो तुम देना चाहते हो। लाइक मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी गया था एंड वहाँ पे ना वो हमें पूरी यूनिवर्सिटी दिखा रहे थे, एंड उधर के स्टाफ एंड टीचर्स एंड लिटरली इवन द यूनिवर्सिटी के लाइक चेयरमैन वगैरह, इन सब से हमारे इंटरेक्शन करा रहे थे। एंड वहाँ पे लिटरली आउट ऑफ कह लो 100 स्टूडेंट्स ना, इतने कम स्टूडेंट्स थे जो अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे। लाइक कोई क्वेश्चन पूछता था तो वो आंसर देते थे, एंड मैं इतना प्राउड फील कर रहा था ना उस टाइम पे, जब मैं हर जगह पे एवरी सिंगल टाइम किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, फिर किसी को कोई लाइक ऐसा लाइक वॉलंटियर चाहिए, मैं हमेशा आगे रहा। अगर तुम चाहते हो यू वांना बी दैट गाय, यू वांना बी दैट स्टूडेंट जो बिल्कुल ही अलग है, अपने आप ही बन जाओ। अभी से फील करना शुरू कर दो कि तुम हो। बिकॉज लेट मी टेल यू, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लोगे ना तो बाकी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो फ्रॉम नाउ ऑन ना तुम वो बन जाओ। फ्रॉम नाउ ऑन यू आर एग्जैक्टली दैट स्टूडेंट जो तुम बनना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेरे सारे पॉइंट्स ने तुम्हारी हेल्प करी हो, एंड
मेरी खुद की ये जो मेहनत लगी है ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने में, आई होप मेरी मेहनत सिर्फ मेरे अलावा तुम्हारी भी हेल्प करे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।